आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा भी सभी जगह पर महात्मा गांधी जी की के जन्म दिवस पर लोग इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अभी भी मैं एक दो कार्यक्रम में आया हूं कि लोगों जो गांधी जी ने हमें प्रेरणा दी है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। आज लोग किसी चीज को पढ़ते नहीं, कम से कम उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, एजुकेशन पे कितना उन्होंने किया है, दलित समाज के लिए क्या क्या उन्होंने योजनाएं रही हैं, ये सारी चीज़ों को हमें इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चे आने वाले कल के नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, पर उसका कारण क्या है? वो तभी हो सकते हैं जब एजुकेटेड होंगे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक हम लोग अपने बच्चों को, मेन हमारा मकसद है बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना। पीपल वेलफेयर फाउंडेशन जो बनाई गई है वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है, जितने भी हमारे चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, उनको जब तक हम प्रेरित नहीं करेंगे पढ़ाई के लिए, अच्छे काम के लिए, तब तक वो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मैंने देखा है कॉलोनीज में कई बार माँ बापों की लापरवाही से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और पूरा समय दें। ऐसा नहीं कि माँ बाप कह दिया स्कूल जा भाई, बस्ता लेके और पढ़ के आ जा। कम से कम उनकी शिक्षा पे आज बच्चे बहुत सारे होशियार हैं, हमारे टॉपर करते हैं, और उसका कारण यही है कि उनके माँ बाप उनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चा आया स्कूल से, बस्ता रख गया और चले गए कि खाना खा गए, तो इस तरह से नहीं, बाकायदा उसको ध्यान रखें। माँ बापों की एक जिम्मेवारी होती है। ये पीपल वेलफेयर फाउंडेशन बनाने का मकसद ही ये है कि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और जो भी इनकी समस्या हो। मैं भाई आज़ाद कागड़ा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो एक ऐसा कार्यक्रम लेके चल रहे हैं कि जिससे हमारे एक अच्छी समाज में मैसेज आएगा। और ख़ास तौर पे अपनी छोटी बहन कह लो, बहू कह लो, उसका भी धन्यवाद करता हूँ, शालिनी का, कि आज कम से कम उन्होंने एक भावना पैदा हुई कि हमें कुछ करके दिखाना है। ये नहीं है बहुत सारे संगठन बनते हैं और बिगड़ जाते हैं कुछ काम। तो इस मौके पर मैंने कागड़ा साहब से भी कहा है कि जल्दी से जल्दी हम दिल्ली सरकार से मांग करें कि हमें यहाँ पर कोई एक छोटी सी जगह मिल जाए, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह होती है, हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के लिए कोई जगह मिल जाए जिससे बच्चों को हम शिक्षा दे सकें, उनको अच्छे रास्ते बता सकें। तभी इसका फाउंडेशन का मकसद हमारा पूरा होगा। इस मौके पर मैं आप सभी बच्चों को खास तौर पे और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फाउंडेशन में जोड़ना है और जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान होगा। कोई किसी तरह की बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या किसी के कोई पर्सनल दिक्कत हो रही है, तो ये फाउंडेशन का मतलब है कि उनका वेलफेयर करना, उनका कल्याण करना। वेलफेयर का मतलब है हमें उसका कल्याण किस तरह से, उस परिवार को किस तरह से, अगर कोई परिवार परेशान है तो वो कागड़ा साहब को बोले और जितनी भी मदद होगी वो करेंगे। तो इस मौके पर मैं ज़्यादा ना कहकर आप सभी यहाँ के रहने वालों का, पहले भी पिछली बार जब इसकी ओपनिंग की गई थी तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा मेन मकसद जो है, फोकस बच्चों की एजुकेशन है। आज यहाँ का बच्चा अगर कोई IAS IPS बनेगा तो
कितना गर्व की बात होगी, इस कॉलोनी के लिए खुशी की बात होगी। एक बच्चा छोटा सा, इसको माँ बापों ने पढ़ाई पे ध्यान दिया, और कितने बच्चे हमारे सुंदर और किस तरह से इस बात का ध्यान रखते हैं। और आज़ाद जी, मैं सोचता हूँ इस मौके पर पिछली बार भी हमने कहा था, एक बच्चों का कंपटीशन रखाया है किसी तरह का, जैसे ड्राइंग कंपटीशन या इस तरह का, और उनको एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए, जिससे कि अभी आने वाले टाइम में दिवाली के बाद में एक कार्यक्रम हम लोग रखें और उनका एक कंपटीशन किया जाए, ड्राइंग कंपटीशन। इस तरह से उनको एक बाकायदा उनकी लिस्ट बनाई जाए। फिर इसके बाद जो बच्चे अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं उनको भी सम्मानित किया जाए, उनकी लिस्ट ली जाए कि हमारे बच्चे कितने परसेंट, एक टारगेट रख दें, इतने परसेंट वाले बच्चे यहाँ पर हमें एप्लीकेशन दें, तो फिर उनको भी सम्मानित किया जाए, जिससे बच्चों में एक उत्साह बढ़ेगा। और ये उत्साह जो है आगे एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा भी कहेगा अब के मुझे भी इनाम देना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हम पैदा करेंगे तो हमारा मकसद पूरा तभी होगा। पीपल फाउंडेशन जो है, इसका मकसद हमारा जब भी पूरा होगा कि हम उनके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखें, और किसी बच्चे को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उनके माँ बाप बताएं, एडमिशन में कोई दिक्कत होती है तो हर तरह से दिल्ली सरकार से मांग करेंगे हम, और बहुत जल्दी हम एक पत्र व्यवहार से उनसे डिमांड करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर हमारे दलित समाज और दूसरे समाज के लोग रह रहे हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए हम कुछ योजनाएं उनसे लेंगे, जिससे कि इस फाउंडेशन का भी नाम हो और समाज के बच्चे तरक्की करें, उन्नति करें। इस मौके पर मुझे बुलाया गया, मैं धन्यवाद करता हूँ अपना जो है मैडम शालिनी का, कागरा जी का, और हमारी बहन जी जो आई हुई हैं, इन सभी का, और यहाँ के खास तौर पे बस्ती वालों का, कि इन्हों में कितनी उत्तेजना बढ़ रही है। मैं सोचता हूँ आने वाले टाइम में इससे भी दुगने लोग आएँ और मिलें और इसको जो है संगठन को मजबूत बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।